श्री राधे राधे। भक्तों, भाव में ही भक्ति का वास होता है। आपका भाव जितना ही अधिक उच्च कोटि का होगा, भक्ति भी उतनी अधिक उच्च कोटि की होगी। सभी जीव भगवान की गोपी हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के सखा हैं। वात्सल्य भाव है तो आप यशोदा के स्वरूप हो जाते हैं। यदि आपके प्रेम में बहुत अधिकता होगी तो कृष्ण आपको वही अनुभव कराएंगे। लेकिन इतने अधिक प्रीत नहीं है तो प्रकार उसका वही है जो कल आप श्रवण कर रहे थे। यशोदा द्वारा नवनीत खिलाओ, फिर तुम यशोदा के एक स्वरूप बन जाओगे और गोपियों का अनुगत होकर चलो तो गोपी का भाव प्राप्त होता जाएगा। तुम मन से गोपी बन जाओगे। तो ये प्रेम का राज्य है। जितना ही प्रीत अधिक होगी उतना ही वो रूप धारण करते चले जाओगे। प्रारंभिक साधक को ये विषय काल्पनिक लग सकता है, लेकिन अपनी श्रद्धा आप ऊंची करते जाएंगे तो कल्पना की जगह सत्य का आपको आभास होने लग जाएगा और फिर तो हृदय में लीला स्फूर्ति होगी और उस लीला में वृंदा देवी होती हैं और उनका हृदय वृंदावन होता है। व्रज का निगूढ़ रस हृदय में धारण करने के लिए मन की एक अवस्था विशेष आवश्यक है और उस अवस्था विशेष को पाने के लिए साधन, भजन और समय जरूरी है। और जो भी हो, प्रेम के भजन के संबंध में दो आवश्यक बातें हैं। श्री गौरांग ने स्वयं भजन करके शिक्षा दी कि जीवंत प्रीति द्वारा भगवान को कैसे भजा जाता है। भगवान को मुंह से प्राणनाथ कहना सरल है, पर इससे आगे की बात है प्रीति रस जगना। कोई स्त्री स्वामी को प्राणनाथ कह करके संबोधित करती है तो वास्तव में एक जीवंत छवि देखने में आती है, पर वही स्त्री यदि कुत्ते को या विकट आकार वाले दैत्य को वल्लभ कहकर संबोधित करे तो उसे पागल कहा जा सकता है, क्योंकि उसके मन में वो भाव प्रीति नहीं हो सकती। तो जब भाव में पवित्रता होगी तो ये कार्य सरल हो जाएगा। सांसारिक बात होगी तो वो प्रीति नहीं हो सकती है, इसलिए भगवत भाव तो लाना पड़ेगा, उसके बाद प्रीति बढ़ती चली जाएगी। और भक्तों, भगवान ने कृपा करके लीला करके वो भाव प्रदान किया है। भाव में सेवा का मौका मिलता है, लेकिन ये तो बना ही रहता है कि प्रभु हैं हमारे। तो इसलिए भाव की मुख्यता है। तो हम आपको महाप्रभु की लीला की ओर ले चल रहे हैं। श्री गौरांग कभी कभी स्वेच्छा से श्रीवास के घर संकीर्तन में जाते। इसी प्रकार जाने किस भाव में वो एक दिन आए, देखा कि श्रीवास आंगन में शत शत भक्त महानंद में कीर्तन कर रहे हैं। श्री गौरांग आए हैं, इस आनंद में भक्तगण को बाह्य ज्ञान नहीं रहा और श्रीवास का आनंद तो सबसे अधिक है, क्योंकि उनके आंगन में कीर्तन हो रहा है। इसी समय एक दासी बिल्कुल व्यस्त होकर के आई और श्रीवास को बुलाकर घर के भीतर ले गई। श्रीवास का एक पुत्र है, अभी बालक है, उसको बीमारी है। भीतर महिलाएं उसकी देख रेख और रोग निवारण की चेष्टा कर रही हैं और श्रीवास बाहर प्रभु के साथ नृत्य कर रहे हैं।
उनका ये पुत्र एक कठिन रोग से मरा जा रहा था। उस बात को लेकर उनके मन में विशेष चिंता नहीं है। वे चिंता क्यों करेंगे? जिनके हैं उनका पुत्र, वे जिनके हैं उनका पुत्र जिनका है। जो जीव मात्र की गति हैं वही स्वयं उनके आंगन में नाच रहे हैं। यही कारण है कि वे रोगाक्रांत पुत्र को महिलाओं के हाथों सौंप कर निश्चिंत होकर बाहर आकर संकीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि उनको पक्का विश्वास है कि गौरांग तो साक्षात परमात्मा है। दासी के बुलाते ही उसके साथ घर के भीतर गए। अभी केवल 4 घड़ी रात हुई थी। जाकर के देखा कि पुत्र का अंतिम समय है। उन्होंने उसे अति यत्न पूर्वक तारक ब्रह्म नाम सुनाया। बच्चे की माँ और जो महिलाएं थी वो रोने को तैयार हुई। तो उन्होंने विनीत भाव से उन सबको रोका। बोले, जिनका नाम सुनते ही महापातकी भी नित्य धाम चला जाता है, वही भगवान स्वयं मेरे आंगन में नाच रहे हैं। इसलिए मेरे पुत्र के भाग्य पर तो ब्रह्मा तक को भी लोभ हो सकता है। यदि तुम लोग इसे वास्तव में स्नेह करती हो तो तुम सब आनंद उत्सव करो। इसके शुभ लक्षण में इसके जन्म होने के कारण नृत्य परत, एकदम नृत्य में संलग्न नृत्य रथ भगवान के सामने देह त्याग किया है। ये सोच करके मेरा हृदय आनंद से पुलकित हो रहा है। तुम स्त्रियां हो, मेरी इस बात से अपने मत को सांत्वना न दे सको तो कम से कम कुछ देर रोना स्थगित रखो। यहाँ तक कि बाहर जो भक्तजन हैं उन्हें इस घटना के बारे में जरा भी पता न चले, क्योंकि इस बात का पता चलते ही दुख की तरंग उठेगी और उससे मेरे प्रभु का आनंद रस भंग होगा। तो श्रीवास कहते हैं, जब रोने की आवाज सुनकर प्रभु का आनंद रस भंग हो गया तो मैं उसी क्षण गंगा में प्रवेश करके प्राण त्याग दूंगा। मुझे पुत्र के शरीर छोड़ने में कोई अमंगल नहीं दिख रहा, क्योंकि साक्षात भगवान हमारे पास में है। उनका नाम है, उनकी लीला, उनका दर्शन साथ में। ये सुनकर श्रीवास की पत्नी और घर की अन्यान्य रमणियों ने कुछ कर कुछ समझ बूझ करके अनुरोध पर कुछ डरते डरते रोना रोक दिया। वे लोग भीतरी आंगन में मृत पुत्र को घेर करके बैठी रही। इस घटना का किसी को भी पता नहीं चलने दिया। उधर श्रीवास प्रफुल्लित वदन से कीर्तन स्थल पर आकर दोनों भुजाएं उठाए हरि बोल ये कह करके नृत्य करने लगे। इसलिए भक्तजन तब इस बात को नहीं जान पाए, किंतु ये बहुत देर गुप्त रखने वाली बात नहीं थी। तो क्रमशः सामने आने लगी। कारण जिसे भी पता चले वही नृत्य रोककर महाराज एकदम कठपुतली सा हो जाता था कि बच्चा तो इनका मरा हुआ है और ये नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु के साथ, और भुजाएं उठाए नृत्य कर रहे हैं, और इनको पता है कि इनका बेटा घर में मरा हुआ पड़ा। तो श्रीवास का ये अद्भुत कार्य देख करके वो भक्त तब श्री गौरांग की ओर देखने लगता था और साथ ही सोचने लगता था कि प्रभु ये तुम्हारा ही काम है, तुम्हारे अलावा और किसकी सामर्थ्य के ऐसा रंग कर सके। श्रीवास तुम्हारे एकांत प्रिय हैं, इनके हृदय में तुम्हारे अलावा और कुछ भी नहीं। वही तुम इनके आंगन में नृत्य कर रहे हो, वही तुम कि इनके एकमात्र पुत्र को ले लिए, स्वीकार कर लिए, और इस बात पर तुम्हें लेकर के इनका चित्त रत्ती भर भी विचलित नहीं हुआ। इनके चित्त में तो बल्कि आनंद समा नहीं रहा है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, तुम्हारे भक्त भी धन्य है।
वास्तव में जिन लोगों के मन नितांत माया जाल में आबद्ध हैं वे सोच सकते हैं कि प्रभु ने ये अच्छा नहीं किया। ऐसे सामान्य मनुष्य होते ही हैं कि वो यही कहेंगे कि मेरा बेटा मर गया इनके घर में आने से, तो ये अच्छा काम हुआ। किंतु श्रीवास ये नहीं सोच सकते। श्रीवास के घर में दूसरों की दृष्टि में विपदा आई थी, लेकिन वो विपदा नहीं मान रहे थे। वो तो यही समझ रहे थे कि हमारे परमात्मा स्वयं कृपा करने के लिए आए हुए, फिर अमंगल कहां से हो सकता है। जगत में सामान्यतः ये बात देखने को नहीं मिलती है। श्रीवास ने महाराज उस शूल को शूल ही नहीं माना। भगवान ने श्रीवास को इतना दुख दिया, सामान्य मनुष्य यही कहेगा। वास्तविकता है कि श्रीवास ने जरा भी दुख नहीं पाया। इसके मन में दृढ़ विश्वास हो कि भगवान उसके आंगन में नृत्य कर रहे हैं, तो उसका पुत्र शोक क्या कर सकता है। यदि तुम्हारा इतना विश्वास होगा तो तुम्हें भी उस अवस्था में दुख नहीं होगा। एक और बात सबको जान लेनी चाहिए, जो भक्त है वो इस काल को स्वप्न समझते हैं। केवल परकाल ही उनके लिए वास्तविक है। उन लोगों के लिए मृत्यु चिर वियोग नहीं, उनकी दृष्टि में मृत्यु नया जीवन और चिर मिलन है। श्रीवास जी के मृत पुत्र के बारे में जो सुनता है वह नृत्य बंद करके स्तंभित हो जाता। एक बार श्रीवास एक बार प्रभु के मुख की ओर देखता है, वो व्यक्ति एक बार श्रीवास को देखता है, एक बार भगवान की ओर देखता है। इस प्रकार एक एक करके क्रमशः लोगों का नृत्य रुकने लगा। श्रीवास का नहीं रुक रहा था और लोगों का रुकने लगा नृत्य। इसलिए साथ ही साथ मृदंग करताल भी रुकने लगे। जब सब कोलाहल अर्थात ये कीर्तन की ध्वनि बंद होने लगी तो गौरांग को बाह्य ज्ञान हुआ। उन्होंने भक्तों की ओर देखा और कहा, महाप्रभु ने कहा कि मेरा हृदय क्यों रोने लगा अभी। तब श्रीवास की ओर मुड़कर बोले, पंडित तुम्हारे घर कोई दुर्घटना हुई है? कीर्तन में मुझे सुख नहीं हो रहा है, मेरे प्राण रो क्यों रहे हैं? श्रीवास बोले, प्रभु तुम मेरे घर में हो इसलिए दुर्घटना असंभव है। प्रभु इस बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाए। भक्तों की ओर देखकर बोले, तुम लोग मुझे शीघ्र बताओ, पंडित के घर में कोई विपत्ति आई है। तो भक्तगण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। प्रभु को दुख की बात कोई नहीं बताना चाहता था, किंतु अंत में बतानी पड़ी, क्योंकि महाप्रभु अड़ गए कि नहीं बताना पड़ेगा। भक्तों ने कहा, श्रीवास का पुत्र परलोक चला गया। ये सुनकर के प्रभु बोले, ये क्या, कब? पार्षदों ने कहा, ये 4 दंड रात्रि के समय हुआ है, करीब 2.5 पहर हो गए। ये सुनकर के श्री गौरांग ने श्रीवास के मुंह की ओर देखा उनका चेहरा आनंद से खिला हुआ और लोगों का चेहरा मलिन था, लेकिन जिसका बेटा हुआ मरा हुआ उसका चेहरा आनंद से खिला हुआ। प्रभु उनकी ओर देखकर उनके चेहरे का भाव देखकर बड़े सुखी हुए। बोले, श्रीवास तुम धन्य हो, आज तुमने श्री कृष्ण को खरीद लिया। पर प्रभु और धैर्य नहीं रख सके। उनका हृदय उफन पड़ा। अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने से ही कहने लगे, मैं इस संग को कैसे त्यागूंगा? ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ना पड़ेगा, ये सोचकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। श्री गौरांग ये कह करके सिर झुकाकर बहुत देर तक रोते रहे। तब श्रीवास उन्हें शांत करने लगे और कहने लगे, प्रभु
पुत्र शोक सह सकता हूं, किंतु तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता हूं मैं। प्रभु शांत हो, मुझे दुख नहीं है, दुख की संभावना भी नहीं। तब श्री गौरांग ने आंखें पोंछी और श्रीवास का भाव इतना उच्च कोटि का, ऐसी ऊंची भक्ति भरी स्थिति देख करके फिर प्रभु तो शांत हो गए, अपने आंखों के आंसू पोंछ लिया। जब वो कुछ शांत हुए तब सभी ने उस मृत शिशु को लाकर बाहर लिटाया। प्रभु ने तुरंत उसके पास जा करके और उसे जीवित सोचकर एक दो प्रश्न किए। प्रभु के प्रश्न पूछते ही उस मृत देह के प्राणों का संचार, मृत देह के शरीर में प्राणों का संचार हुआ और शिशु बात करने लगा। ये अद्भुत देख करके दृश्य सभी वहां आए। श्रीवास के परिवार के लोग और भक्तगण मृत शिशु को घेर कर खड़े हो गए। प्रभु की इच्छा से मृत शिशु उत्तर दे रहा था, मेरा इस जगत का कार्य पूरा हो गया है, इसलिए मैं अच्छी जगह जा रहा हूं। प्रभु कृपा करो कि तुम्हारे चरणों में मति रहे मेरी। ये कहते उसकी आत्मा देह त्याग कर चली गई। और जब मृत पुत्र ने, मरे हुए बच्चे ने इस प्रकार बात की, तब उसकी माँ आदि जो थी माताएं, स्त्रियां, वह स्पष्ट रूप से समझ गए कि वास्तव में शिशु मरा नहीं, पूरी तरह से जीवित है। शोक जीवन का प्रधान दुख है। इस शोक को सहन न करके जो सहन नहीं कर पाते हैं वो घबरा जाते हैं। पहले रमणिया मृत स्वामी के साथ सहमरण को चली जाती थी। शोक का और कोई कारण नहीं। जो शोकाकुल है वो सोचता है कि उसका प्रियजन सदा के लिए ध्वंस होकर के नीरव हो गया, वो अब और नहीं बोलेगा, न कभी उसके साथ मिलन होगा। यदि शोकाकुल व्यक्ति जान सके कि वो जिसे मृत समझ रहा है वो जीवित है, तो उसके शोक जनित दुख का बड़ी मात्रा में ह्रास हो जाए। मृत शिशु के मुंह की बात सुनकर उसकी मां तक शोक भूल गई और आनंद से भर गई। श्रीवास के चारों भाई एकदम प्रभु के चरणों में पड़ गए। एक बार पुनः उन्हें अपनी देह, घर, प्राण, मन, बुद्धि समर्पित की। एक बार फिर महाराज ये कहा जा सकता है कि सच्चा आत्मसमर्पण किया। तब प्रभु बोले, श्रीवास, संसार में आए हो तो तुम्हें इसके नियमों के अधीन रहना ही होगा। कोई कोई संसार के दंड से दुख पाता है, पर तुम उसके बाहर हो। फिर भी तुम मेरे निज जन हो। तुमसे यथासाध्य एक सांत्वना की बात कहता हूं। जैसे तुम्हारा पुत्र परलोक चला गया, वैसे मैं और श्रीपाद नित्यानंद तुम्हारे पुत्र रहे। अब नित्यानंद अर्थात निताई और मैं, हम दोनों तुम्हारे पुत्र होकर के रहे। अब हम लोग पुत्र हैं। ये सुनकर के सभी श्रीवास के भाग्य की प्रशंसा करके हरि ध्वनि करने लगे। गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद जी अब श्रीवास के पुत्र हो गए। फिर भक्तगण मरे हुए पुत्र की देह को लेकर के संस्कार करने चले गए गंगा जी। और सभी लोग शोक दुख भूल गए, पर एक बात कोई नहीं भूला। वो बात सभी के हृदय में शूल की तरह चुभती रही। सभी दुखी होकर सोचने लगे कि प्रभु ने ये क्या बात कही, ऐसा संग कैसे छोड़ूंगा, ये क्या बोले। तो क्या प्रभु हम लोगों को त्याग जाएंगे? प्रभु छोड़ गए तो
एक जन भी जीवित नहीं रहेगा। सभी अत्यंत उद्विग्न होकर इस विषय में चिंता करने लगे। बात ऐसे मर्म भेदी थी कि उसे लेकर परस्पर चर्चा भी नहीं कर पा रहे थे। सभी उसे मन में रखे रहे, बोल नहीं पा रहे थे। श्री गौरांग बीच बीच में इस प्रकार बाह्य ज्ञान पाकर भक्तों के साथ एक दो बातें करते या कीर्तन करते, अन्य समय एकदम भाव में विभोर रहते। एक दिन भक्तों ने उन्हें विशेष उद्विग्न देखा। उनके चेहरे पर जो आनंद भाव था वो एकाएक अंतर्हित हो गया। पुत्र को सांघातिक रोग होने पर चेहरे पर जैसे चिंता की छाप दिखाई देती है, उसी तरह घोर उत्कंठा ने उनकी मुख चंद्रिका मलिन कर दी। भक्तगण समझ गए कि कोई घोर उद्वेग श्री गौरांग के हृदय को अतिशय यंत्रणा दे रहा है, पर वो क्या चिंता है कोई समझ नहीं पाया। इसका कारण पूछे ऐसा साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था। पूछने से भी लाभ नहीं, क्योंकि प्रभु संभवतः प्रश्न नहीं सुन पाएंगे, न समझ पाएंगे, क्योंकि ऐसा उस समय उनका स्वरूप हो गया था, इसलिए उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। निमाई अपने घर के बरामदे में बैठे हुए हैं। भक्तजन उनके चारों ओर बैठे उनका वदन निरीक्षण कर रहे हैं। उनका चेहरा देखकर भक्तों का हृदय विदीर्ण हो रहा था। निमाई की आंखों में आंसू नहीं, मानो हुताशा से वो जल सूख गया है। बीच बीच में दीर्घ निश्वास छोड़ते और फिर धीमी आवाज में हाय हाय ऐसा करते। सची पुत्र की इस हृदय वेदना को देखकर दुख से रुदन भी उनके चालू हो गया माता को, किंतु उनके मन में क्या दुख है समझ नहीं पाती, इसलिए उस दुख को कैसे दूर करें ये भी ठीक नहीं कर पाते। निमाई बीच बीच में इधर उधर देखते हैं, कभी थोड़ा उठकर झांकते हैं, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। थोड़ा सा शब्द होते ही चौंक उठते हैं और मुंह सूखता है। कभी उस शब्द को सुन करके पास बैठे भक्तों से पूछते हैं, तुम लोग देखो तो कौन आया। ये सुन करके कोई घर के बाहर जाकर देख कर आता है, कहता है कहाँ, कोई तो नहीं आया। तब वे फिर थोड़े शांत होते हैं, फिर झांकने लगे और कोई शब्द होते ही बोले, फिर देख कर आओ कोई आया है कि नहीं आया देखो। निमाई ऐसा क्यों कह रहे हैं कोई कुछ नहीं समझ पा रहा। तभी श्री गोपीनाथ सिंह आकर के उपस्थित। श्री गौरांग अति कातर भाव से उनकी ओर देखकर कहते हैं, अक्रूर अक्रूर तो तुम सचमुच आ गए। सत्य ही मुझे अनाथनी बनाकर श्री कृष्ण को ले जाओगे। और कह करके रो पड़े। बात यह थी कि उस समय गौरांग महाप्रभु राधा के भाव में हो गए थे, बिल्कुल राधा का स्वरूप धारण कर लिया था। इसलिए उनको दिखाई पड़ रहा कि अक्रूर आया मेरे कृष्ण को ले जाएगा। और वो बोल रहे हैं, अक्रूर तो तुम सचमुच ही आ गए। सत्य ही मुझे अनाथिनी बनाकर कृष्ण को ले जाओगे। ऐसा कह करके गौरांग महाप्रभु रोने लगे। तब सबके समझ में आया कि गौरांग के मन का भाव क्या है। भक्तों, श्री गौरांग वृंदावन की राधा कृष्ण लीला के सभी रसों का स्वयं आस्वादन करके और भक्तों को आस्वादन करा करके आगे बढ़ते जाते थे। अब नवद्वीप में अक्रूर संवाद का पाला जैसे आरंभ हुआ और श्री गौरांग के मन में ये भाव चुभ गया कि अक्रूर आ रहे हैं तो उनके कृष्ण को मथुरा ले जाएंगे। भक्तों, ये भाव की उच्च दशा थी कि अब गौरांग महाप्रभु बिल्कुल राधा स्वरूप धारण कर लिए थे और उनको डर लग रहा था कि अक्रूर मेरे श्याम सुंदर को लेकर चला जाएगा।
ऐसा राधा भाव गौरांग महाप्रभु का बहुत उच्च कोटि का था। तो भक्तों, इस समय श्री गौरांग महाप्रभु राधा भाव में भावित हो चुके हैं और कन्हैया उनके हृदय में आनंद दे रहे हैं राधा भाव का। इसी को हृदय में आप रखिए, आगे की चर्चा कल की जाएगी। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीता।